अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा, हम जहाँ भी गए वहाँ सिगरेट जल रही थी। पिछले 15-20 बरसों में पाकिस्तान में सिगरेट नोशी की इस आदत ने बहुत ज़ोर पकड़ा है। अब आप जहाँ पे भी जाइए वहाँ लोग सिगरेट पीते हुए ज़रूर मिलते हैं। क्या सिगरेट नोशी की ये बढ़ती हुई वबा कौमी और इंफरादी नुक्ते निगाह से गौर तलब नहीं है? तो आइए आज इसी मौजू पे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी नज़र में क्या सिगरेट नोशी नुकसानदेह है? नुकसानदेह? जी बिल्कुल नुकसानदेह। इसके बारे में मुझे सही तरह मालूम तो नहीं है। यकीन है ये तो मुज़र है सर जी। मैं उन लोगों से मुत्तफ़िक़ हूँ कि जिन्होंने ये कहा कि सिगरेट नोशी नुकसानदेह है। 1964 में अमेरिका में सर्जन जनरल की पहली रिपोर्ट सिगरेट नोशी के बारे में शाये हुई थी, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि 7,000 से ज़्यादा तहक़ीक़ से ये बात साबित हो चुकी है कि सिगरेट नोशी इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़िर है। और उसी वक्त से अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक ने सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुहिम्मात चलाईं, जिसके नतीजे में वहाँ पे सिगरेट नोशी बहुत कम हो गई। इसका एक बहुत बड़ा अलमिया ये हुआ कि जैसे जैसे वहाँ सिगरेट की मांग कम हुई, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने अपनी सिगरेटों का रुख गैर तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है उसकी तरफ कर दिया, और इन मुल्कों में एक तो सिगरेट की भरमार की और दूसरे मुख्तलिफ़ इश्तिहारात की ज़्यादती की, जिसमें ये दिखाया गया कि सिगरेट पीने वाले लोग या तो बहुत सेहतमंद हैं या बहुत खुबरू हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस सिगरेट को बेचने के इक़दामात किए गए। अब तक ये बात साबित हो चुकी है कि हर सिगरेट के धुएं में कम से कम 2000 अज्जा शामिल होते हैं, और इनमें से बहुत से अज्जा ऐसे हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं। मिसाल के तौर पे निकोटीन और फॉर्मल्डिहाइड, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत से नुकसानात पहुंचाती हैं और कई बीमारियों का सबब बनती हैं। ख़ास बीमारियां जिनका हम जिक्र कर सकते हैं वो हैं फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर, दिल और शरियानों की बीमारियां और मैदे की बीमारियां। फेफड़ों की क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं और इसके मरीज़ को क्या क्या तकालीफ़ होती हैं, ये जानने के लिए मैं आपको एक अमराज़ माहिर सीना से मिलवाता हूँ जो हमें इसकी तफसीलात बताएंगे। तंबाकू के धुएं में 100 से ज़्यादा ऐसे अज्जा हैं जिनके बुरे असरात हो सकते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर ख़तरनाक अज्जा टार, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनका एक्शन फिनोल्स, फ्री फैटी एसिड्स या फैटी एसिड ईस्टर्स की मौजूदगी में बढ़ जाता है। तंबाकू नोशी से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीज़ीमा और बहुत ही जानलेवा बीमारी फेफड़ों का सरतान लाहक हो सकती है। फेफड़ों के सरतान के साथ साथ तंबाकू नोशी से मुंह, ज़बान, हल्क और सांस की नाली का भी सरतान हो सकता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में तजुर्बात और मुशाहिदात से ये बात साबित हो चुकी है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और स्मोकिंग, तंबाकू नोशी का आपस में बहुत ही करीब का रिश्ता है। जो लोग तंबाकू नोशी तर्क कर देते हैं उनमें इस मर्ज़ का, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का हमला काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जो लोग सिगरेट रोज़ाना 25 या उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उन लोगों के मुकाबले में जो सिगरेट नोशी बिल्कुल नहीं करते 20 से 25 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर ये सिगरेट नोशी जारी रखी जाए
तो यही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आगे चलकर एक ऐसी मूजी मर्ज़ में दाखिल हो जाती है जिसका इलाज मुमकिन नहीं रहता और मरीज़ को मज़ीद ये बीमारी जिसका नाम एम्फीज़ीमा है रेस्पिरेटरी फेलियर में ले जाता है। एम्फीज़ीमा में फेफड़ों के खुलिये बिल्कुल तबाह होकर रह जाते हैं जिनका इलाज जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया मुमकिन नहीं रहता। अब इससे कोई शक नहीं रहा कि तंबाकू नोशी से फेफड़ों का सरतान लाहक होता है, बल्कि जो अशख़ास जितने ज़्यादा सिगरेट इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस उनमें फेफड़ों के सरतान के बढ़ जाएंगे। दुनिया के बेशतर ममालिक में 30 से ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं जिनसे ये साबित हुआ है कि 30 या 30 से ज़्यादा सिगरेट इस्तेमाल करने वाले लोगों में उन लोगों के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा फेफड़ों का सरतान लाहक होता है जो सिगरेट सरे से नहीं इस्तेमाल करते। अब फेफड़ों का सरतान एक ऐसी मूजी और जानलेवा मर्ज़ है जिसका इब्तदाई मराहिल में तशख़ीस करना बहुत ही मुश्किल और दुश्वार होता है, लेकिन अगर तशख़ीस हो भी जाए तो इसका इलाज इस स्टेज पे बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है और मरीज़ इस जानलेवा बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। ज़ुल्फ़िकार, आप कितने अरसे से पी रहे हैं? सर मैं तकरीबन बचपन से ही तकरीबन जो आविश माला है तो सिगरेट पीना शुरू किए हैं। रोज़ाना तकरीबन कभी 5 कभी 10 सिगरेट दोस्तों के साथ पीता था। आपको क्या तकलीफ़ है? सर मुझे इसके साथ जब सिगरेट पीने शुरू किए तकरीबन 3-4 साल के बाद कुछ खांसी के दौरे पड़ने शुरू हो गए और साथ बलगमा से रेशा ज़ोर से आने शुरू हो गया। सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, सांस फूल जाती थी। आइए, ये एक एम्फीज़ीमा का मरीज़ है, इससे पूछते हैं। बाबा जी, कितने अरसे से सिगरेट पी रहे हैं? कोई 25 साल से पी रहा था। कितनी सिगरेट पी रहे हैं रोज़ाना? मैंने जी 10 सिगरेट पीना या फिर मैं 20 3 आपको क्या तकलीफ़ है? हाँ, साए की सार। इस मरीज़ को फेफड़ों का सरतान लाहक है और इसके बाएं तरफ फेफड़ों के बाहर झिल्लियों में पानी जमा हो गया है जिसको हमने ट्यूब के ज़रिए निकाला है। आप ये देखें कि इसके बाएं साइड पे हमने कैथेटर डाला हुआ है और ये पानी फेफड़ों के बाहर झिल्लियों का हमने बोतल में जमा किया हुआ है। बाबा जी, आप चिलम कितने अरसे से पी रहे हैं? बचपन से सीखी, बचपन से सीखेंदा रहा, शादीशुदा नहीं हुआ तो सीखूंगा। आपको क्या तकलीफ़ है? आपको तकलीफ इधर रेशा खागा वही से इधर निकल गया हाथ, बस पास। आपने सिगरेट से पैदा होने वाले फेफड़ों के मुख्तलिफ अमराज और फेफड़ों के कैंसर के बारे में सुना। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 1 लाख लोग कैंसर का शिकार होते हैं और अंदाज़ा ये किया जाता है कि उनमें से 50,000 लोग सिगरेट नोशी की वजह से कैंसर का शिकार होते हैं या और किसी मुख्तलिफ किस्म के तंबाकू इस्तेमाल करने से। इनके अलावा और बहुत सारे कैंसर हैं जो कि सिगरेट नोशी पैदा करती है। तो आइए मैं आपको वो बताता हूँ, मसलन मुंह का कैंसर या लैरिंग्स का कैंसर या जिससे हमारी आवाज़ निकलती है उस हिस्से का, इसोफेगस का कैंसर या वो नाली जो मुंह और मैदे के दरमियान होती है और खाना मुंह से मैदे तक पहुंचाती है, मसाने का कैंसर, पैनक्रियास या लुबलबे का कैंसर, मैदा उसका कैंसर भी हो सकता है और औरतों में यूट्राइन सर्विक्स का कैंसर। फेफड़ों के अमराज और ये मुख्तलिफ कैंसर के अलावा सिगरेट नोशी हमारे दिल और शरियानों पर भी बहुत बुरे असरात पैदा करती है।
وہ اثرات کیا ہیں اور ان سے کیا تکالیف پیدا ہوتی ہیں، یہ جاننے کے لیے میں آپ کو ملوا رہا ہوں ایک امراض ماہر قلب سے۔ ایک اندازے کے مطابق جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان میں شرعی امراض 3 گنا زیادہ ہے ان لوگوں کی نسبت کہ جو کہ سگریٹ نہیں پیتے۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ تمباکو میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ دل کی بیماریوں کو بڑھاتی ہے۔ سب سے پہلے نکوٹین۔ نکوٹین ایک بہت ہی مضر حصہ ہے تمباکو کا کہ جس کی وجہ سے ایڈرینلن زیادہ جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور جو آدمی ایک سگریٹ جلدی سے پیے اس کی وجہ سے اس کے دل کی رفتار 15 سے 20 فی منٹ بڑھ جاتی ہے، اور اس کا بلڈ پریشر وہ 15 درجے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا نکوٹین کا برا اثر یہ ہے کہ جو شریانے ہیں ان کو وہ سکیڑ دیتا ہے یا ان میں اسپازم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہ خون دل کو یا جسم کے دوسرے حصوں کو اپنی پوری مقدار میں نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا نکوٹین کا ایک اثر اور بھی ہے کہ اس کے ساتھ اختلاج قلب بھی ہو جاتا ہے۔ کاربن مونوآکسائڈ بھی تمباکو کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، استعمال کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کہ آکسیجن کی کمی خون میں واقع ہو جاتی ہے۔ خون کے جو لال ذرے ہیں وہ کاربن مونوآکسائڈ کو آکسیجن کی نسبت 300 گنا زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ تو جب یہ ذرے خون میں گردش کرتے ہیں تو ان میں کاربن مونوآکسائڈ زیادہ ہوتی ہے اور آکسیجن کم۔ اس کی وجہ سے جو شریانے ہیں ان کی اندر کی سطح اس پہ ڈیمیج آ جاتا ہے، زخمی ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر پھر جو خون میں چربی بہہ رہی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے مستقل طور پہ یہ جو خون کی شریانیں جو ہیں یہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور یہ سکڑ جاتی ہیں۔ اور جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں فالج کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے جو ہماری شریانیں جسم کے دوسرے حصوں کو خون سپلائی کرتی ہیں ان میں بھی یہ خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے گینگرین ہونے کا خطرہ ہے۔ اور جب پتہ ہے کہ جب گینگرین ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کافی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہمیں جسم کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، دل کے بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا تعلق کہ تمباکو نوشی سے ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر 2 سال تک سگریٹ نوشی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر آپ کے کو دل کے عارضہ ہونے کے اتنے ہی چانسز ہیں جتنے کہ اس آدمی کے کہ جس نے کبھی سگریٹ نہ پیا ہو۔ دل اور شریانوں پر سگریٹ نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں آپ نے سنا۔ اسی بارے میں آپ کو کچھ اپنی ذاتی تحقیق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر C.W. ویلانی، جو کہ ایک میڈیکل کالج میں پروفیسر آف میڈیسن ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ بعض بلڈ پریشر کے مریض ایسے ہیں کہ کوئی دوا بھی ان کا بلڈ پریشر قابو نہیں کر پاتی۔ کبھی ان کا بلڈ پریشر کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ۔ بہت غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان تمام مریضوں میں ایک بات یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام مریض کسی نہ کسی طریقے سے تمباکو نوشی کرتے تھے، یا تو وہ سگریٹ پیتے تھے یا وہ پان میں تمباکو کھاتے تھے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر مجھ سے اور ایک اور ڈاکٹر سے کیا، اور ہم تینوں نے مل کر اس پر پھر تحقیق کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک بلڈ پریشر کا مریض ایک سگریٹ پیتا ہے تو اس کے 5 منٹ کے اندر ہی اس کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً اگلے 90 منٹ تک بڑھا رہتا ہے۔ کچھ مریضوں کا بلڈ پریشر تو 40 ڈگری تک بڑھا،
لیکن औसतन 10 डिग्री तक ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ता था। तो अब आप तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शख्स का कि जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसने सुबह उठ करके एक सिगरेट पिया, उसका ब्लड प्रेशर 10 डिग्री बढ़ गया। अभी इस सिगरेट का असर ज़ाय नहीं हुआ था और उसने आधे घंटे बाद दूसरा सिगरेट सुलगा लिया, तो उससे उसका ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ जाएगा। और फिर अगर उसने आधे घंटे के अंदर तीसरा सिगरेट सुलगा लिया तो उससे उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। अब अगर ऐसा मरीज़ ब्लड प्रेशर कम करने की दवाएं भी लेता रहे तो दवाओं का ठीक तौर से असर तो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से दवा उसका ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ से सिगरेट उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाती रहेगी। और अगर यही हालत रही तो फिर हम उसका ब्लड प्रेशर काबू नहीं कर सकेंगे। और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की हालत या बेकाबू ब्लड प्रेशर की हालत नहायत ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसमें यह ख़तरा होता है कि खुदा न खास्ता किसी वक्त भी दिल का दौरा पड़ सकता है या फिर फालिज होने का इम्कान होता है, और ये दोनों नहायत ही ख़तरनाक सूरत हाल हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो तो हरगिज़ सिगरेट नोशी की तरफ तवज्जो ना करें। अब आइए मैं आपको कुछ सिगरेट नोशी से ताल्लुक़ रखने वाली मैदे की बीमारियों की तरफ ले चलूं, और वो क्या बीमारियां हैं और सिगरेट नोशी के मैदे पे क्या असरात हैं, ये जानने के लिए मैं आपको डॉक्टर हादी साहब से मिलवा रहा हूं। डॉक्टर हादी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो स्मोकिंग जनरली सारी बॉडी में बहुत सारे मुज़र असरात पैदा करती है और उनमें ऊपर का मैदा है वो भी शामिल है। मैदे पर असरात में एक सबसे पहली जो मुज़र बात यह है कि जो खाने की नाली होती है वो और उसके दरमियान और ऊपर के मैदे के दरमियान एक वाल्व होता है। वो वाल्व जो है उसका मैकेनिज़्म ख़राब हो जाता है या फेल हो जाता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत जो है वो सीने के नीचे खाने की नाली में सरायत करता है और उसकी वजह से बहुत सारी जलन पैदा होती है और अल्सर पैदा होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा छोटी आंतड़ी और ऊपर की बड़ी स्टमक या मैदे के दरमियान भी एक वाल्व होता है जो कि फ़ेल हो जाता है स्मोकिंग की वजह से। उसके असरात ये होते हैं कि जो बाइल होता है जो गॉल ब्लैडर और लिवर से प्रोड्यूस होता है वो पीछे की तरफ आ जाता है, स्टमक की लाइनिंग को मजरूह करता है और उसकी वजह से अल्सर के पैदा होने के ख़तरात होते हैं और काफ़ी सारे दर्द पैदा होता है मरीज़ को। इसके अलावा पैंक्रियास जो कि स्टमक में या उसमें एब्डोमेन में वो इंतहाई ज़रूरी ऑर्गन है, वो उसके बहुत सारे अच्छे काम हैं और असरात होते हैं। उनमें एक काम यह है कि वो बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो स्मोकिंग की वजह से बाइकार्बोनेट जो है वो उसकी प्रोडक्शन या उसकी पैदावार कम हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड को स्टमक की जो लाइनिंग है उस पर अपने मुज़र असरात ज़ाहिर करने का वक्त मिलता है। इसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं उनमें स्पेशली मर्द हजरात में अल्सर की जो इंसिडेंट्स है वो ज़्यादा होती है और उसकी जो हीलिंग है वो भी जो स्मोक करते हैं वो स्मोकिंग की वजह से हीलिंग पर असर पड़ता है और हीलिंग कम होती है। ये इतना इसका असर है कि जो लोग अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए दवाई भी लेते हैं उनमें भी स्मोकिंग की वजह से हीलिंग का रेट कम होता है और उनमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने का ख़तरा होता है। अच्छा, जो लोग स्मोक करते हैं और जिनके ड्यूरल अल्सर होते हैं या गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं उनमें जो डेथ रेट होती है या जो लोग डेथ रेट होती है वो बनिस्बत नॉन स्मोकर्स के ज़्यादा होती है और ये डेथ रेट जो होती है ये ब्लीडिंग की वजह से या परफोरेशन की वजह से ज़्यादा हो सकती है। तो इन वजूहात की बिना पर स्मोकिंग जो है सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। आपने अभी सिगरेट नोशी से मुताल्लिक़ बहुत सी बीमारियों के बारे में सुना। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बीमारियां सिर्फ उन्हीं लोगों में होती हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं या दूसरों में भी हो सकती हैं उन लोगों में कि जो खुद तो सिगरेट नोशी नहीं करते मगर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कि सिगरेट पीते हैं।
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ सिगरेट पीने वालों के साथ जो है बड़ी तकलीफ होती है. बुरे असरात होते हैं, अच्छे नहीं हैं. ये जहाँ तक इसका ताल्लुक है रहने का, तो रहने से ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि आदत पड़ जाए, पड़ भी जाती है. असरात ही नहीं कि उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया और क्या हो सकता. जी हाँ, आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो लोग खुद सिगरेट नहीं पीते लेकिन अपनी ज़िंदगी ऐसे लोगों के साथ बसर करते हैं कि जो सिगरेट पीते हैं, उन लोगों की सेहत भी दूसरों की सिगरेट नोशी की वजह से मुतासर हो सकती है। और इस सिलसिले में कई मिसालें दी जा सकती हैं। पहली मिसाल ये है कि वो बच्चे जिनके घर में 2 लोग सिगरेट पीते हों, उनको मिडिल ईयर इफ्यूजन या कान के अंदर पानी भरने की तकलीफ़ 3 गुना ज़्यादा होती है बनिस्बत उन घरों के जहां कोई सिगरेट नहीं पीता। इसके अलावा जिस घर में लोग सिगरेट पीते हों, वहां के बच्चे शदीद अमराज तनफ़ुस का ज़्यादा शिकार होते हैं और उनके फेफड़ों की नशोनुमा भी सुस्त होती है। जापान में की गई एक तहक़ीक़ से ये मालूम हुआ कि जिन औरतों के शौहर रोज़ाना 20 सिगरेट पीते हैं, उन औरतों में फेफड़ों के कैंसर के इम्कानात 2 गुना ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी से, दूसरों की सिगरेट नोशी से एक आम आदमी को कि जिसको दमा हो, उसको दमा होने का इम्कान बढ़ जाता है। अगर कोई आदमी नॉर्मल है और उसके माहौल में दूसरा शख्स सिगरेट पिए, तो इस आदमी को कि जिसको दमा होने का इम्कान होता है, उसको दमे का अटैक हो सकता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने लोग तंबाकू नोशी कर रहे हैं, ये जानने के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ जनाब सत्तार चौधरी साहब से, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री में हेल्थ एजुकेशन एडवाइज़र हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ नौजवान मर्द हमारे मुल्क में इस लानत का शिकार हो चुके हैं। स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू नोशी जो है ये ज़ोर पकड़ रही है और ये भी देखने में आया है कि लड़कियों में ख़ास तौर पर